भारतीय उपमहाद्वीप अपनी समृद्ध संस्कृति और विशाल संपदा के साथ सदियों से विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 7वीं शताब्दी में अरबों द्वारा सिंध की विजय के बाद मध्य एशियाई मूल के एक नए समूह तुर्कों ने भारतीय इतिहास के परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ये तुर्क, जो अपनी सैन्य शक्ति और इस्लामी उत्साह के लिए जाने जाते थे, ने कई आक्रमण शुरू किए, जिससे भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गए। तुर्कों का प्रारंभिक आक्रमण उत्तरी भारत में हुआ, जो अपने विशाल धन और खंडित राजनीति के लिए जाना जाता था। ये आक्रमण छिटपुट छापे से लेकर पूर्ण विजय तक थे और सदियों तक चले, जिससे भारत के इतिहास और नियति को नया रूप दिया गया। तुर्क विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से आए थे, लेकिन वे इस्लाम के ध्वज के नीचे एकजुट थे, जो एक शक्तिशाली एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता था। भारत में तुर्कों के आगमन ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जिससे उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रसार हुआ और तुर्को इस्लामी वास्तुकला, कला, भाषा और शासन की एक विशिष्ट संस्कृति का उदय हुआ। यह निबंध भारत में तुर्की आक्रमणों के इतिहास का पता लगाएगा, उनके कारणों, रणनीतियों और प्रभाव की जांच करेगा। हम प्रमुख तुर्क आक्रमणकारियों, उनके सैन्य कारनामों और भारतीय समाज और संस्कृति पर उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालेंगे। इसके अतिरिक्त हम इन आक्रमणों के दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करेंगे, यह जांचते हुए कि उन्होंने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे आकार दिया। तुर्की आक्रमणों को प्रेरित करने वाले कारकों को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करनी चाहिए जिसमें वे हुए थे। कई परस्पर जुड़े कारण थे जिन्होंने तुर्कों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें आर्थिक लाभ की इच्छा, धार्मिक उत्साह और मध्य एशिया में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। भारत अपनी पौराणिक संपदा के साथ हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से मध्य एशिया के लोगों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य रहा है। उत्तरी भारत अपने समृद्ध मंदिरों और शहरों के साथ तुर्क योद्धाओं और शासकों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य प्रस्तुत करता है, जो धन और लूट की तलाश में थे। इस्लाम अपने धर्मांतरण के उत्साह के साथ ने तुर्की आक्रमणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई तुर्क शासकों ने इस्लाम के प्रसार को अपने पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा और गजवा, अविश्वासियों के खिलाफ पवित्र युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। भारत एक विशाल गैर मुस्लिम आबादी वाला इस तरह के धार्मिक प्रयासों के लिए एक परिपक्व मैदान के रूप में देखा गया। राजनीतिक कारक भी काम पर थे। मध्य एशिया में तुर्क जनजातियों के बीच सत्ता और प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा था।